डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कोई टॉपिक नहीं पढ़ रहे, सिर्फ इसमें ये एक्सप्लेन करेंगे कि आपका एग्ज़ामिनेशन 11th मई से स्टार्ट है और इसमें फिजिक्स ऑनर्स और सब्सिडरी दोनों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने एक साथ कंपाइल किया है। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो फर्स्ट पेपर में जैसे ऑनर्स और सब्सिडरी के दो पार्ट हैं, तो ऑनर्स और सब्सिडरी का फर्स्ट पेपर तो आप जानते हैं कॉमन होता है। तो पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 75 मार्क्स का, पेपर 2 100 मार्क्स का है। अब यहाँ पर पेपर 1 में 3 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। अब इस तीनों ग्रुप में आपको ग्रुप ए से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आपको लिखना है, ग्रुप बी से 4 क्वेश्चंस को लिखना है, ग्रुप सी से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन। इसका मतलब हर पेपर में आपको 6 क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो यहाँ पर ग्रुप ए को हमने मैकेनिक्स पार्ट को क्वेश्चन वाइज लिखा है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। ऐसा नहीं कि ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होगा। तो मैकेनिक्स में आइंस्टीन पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी से लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आपको डिराइव करना है। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मास एनर्जी रिलेशन, जो कि आपको आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मिलेगा। इसके बेसिस पे आपको इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, मतलब इसका इंपॉर्टेंस बताना है। माइकल्स मोरले एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी आपसे पूछा जाएगा। और वेरिएशन ऑफ मास ऑफ ए पार्टिकल विद इट्स वेलोसिटी, इसमें आपको वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट विच मास ऑफ द पार्टिकल बिकम्स डबल ऑफ रेस्ट मास, ये प्रूफ करने के लिए पूछा जा सकता है। तो ग्रुप ए से भी जैसे हमने 4 क्वेश्चन फर्स्ट स्लाइड में लिखा है, 5वां क्वेश्चन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से आपको टाइम डायलेशन का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। अब इसी ग्रुप बी में आ जाएं, तो ग्रुप बी में डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल है, और इसी से आपको लैग्रैंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, ये मैकेनिक्स का पार्ट है जिसको हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स भी कहते हैं। इसमें आपसे केप्लर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन और इससे आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिराइव करने के लिए पूछा जाता है, और इसी के बेसिस पे ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और इससे आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और फील्ड स्फेरिकल शेल के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, तो हमने स्फेरिकल शेल लिखा, आप सॉलिड स्फीयर के लिए भी तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको इलास्टिसिटी से है, इसमें हुक्स लॉ आपको बताना है, और डिफरेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स जो हम लोगों ने यूज़ किया है, जिसमें आपने यंग्स मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, इन सबको एक दूसरे से कोरिलेट करना है। तो ये लास्ट हमने लिखा है, एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन डिफरेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स। अब ग्रुप बी में ही नेक्स्ट पार्ट है बेंडिंग ऑफ बीम, जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में यूज़ करते हैं। इससे आपको यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ बीम फाइंड करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका विस्कोसिटी चैप्टर से, फ्लूइड मैकेनिक्स से है, डेराइव यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द फ्लो ऑफ नॉन विस्कस लिक्विड। ये नॉन विस्कस लिक्विड के लिए होगा, नॉट विस्कस लिक्विड, और इसी बेसिस पर आपको बर्नौलीज थ्योरम और उससे रिलेटेड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी आप तैयार रखेंगे। और फिर पॉइजली फॉर्मूला फॉर द फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू ए कैपिलरी ट्यूब और ट्यूब, ये पूछा जा सकता है। अब आ जाए ग्रुप बी में नेक्स्ट है, जो हमने एक राइट आपसे पूछा जाता शॉर्ट नोट्स, उस नोट्स में जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आए हैं उसको हमने एक जगह लिखा है। जैसे विस्कोसिटी, सिंपली पूछा जाएगा व्हाट इज विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, होलोनोमिक और नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट्स, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सरफेस टेंशन, ये पूछा जा सकता है। व्हाट इज कांस्टेंट्स, क्रिटिकल वेलोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर, ये नंबर से आप फ्लूइड का नेचर बताते हैं, ये कौन टर्बुलेंट है, कौन स्ट्रीमलाइन है, कौन लैमिनर है। इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस जो आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आपको मिलेगा,
इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो बर्नौलीज थ्योरम के साथ हमने आपको कहा। तो ग्रुप सी से अब आ जाए तो ग्रुप सी में ये वेव्स का चैप्टर, इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव्स, और इससे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन ये मिलेगा। एनालिटिकल ये आपको बताना है डैम्प्ड और फोर्स्ड ऑसिलेशन, इसी तरह से रेजोनेंस को भी आपको बताना है। फोरियर थ्योरम और इसका एप्लीकेशन सॉ टूथ वेव और रेक्टेंगुलर वेव हमने दोनों लिखा है, दोनों इंपॉर्टेंट है। और साउंड वाले चैप्टर में जो लास्ट है इस एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब पेपर 2 आ जाए, ये ओनली फॉर ऑनर्स स्टूडेंट्स। पेपर 2 में 2 ग्रुप होंगे, ग्रुप ए ग्रुप बी। ग्रुप ए से आपको 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ग्रुप बी से 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इस ग्रुप में ए में हमने जो आप हीट एंड थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में पढ़ते हैं उसमें पहला है मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसी से आपने एवरेज आरएमएस स्पीड वगैरह फाइंड किया होगा। और इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी निकालेंगे और जिसको हम लोग पीरियोडिक फ्लो मेथड कहते हैं। नेक्स्ट ग्रुप ए का ही 4th शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइंस्टीन थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मोशन, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। बात देखिए मीन फ्री पाथ जिसको हम लोग यूज करते हैं, वॉन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट, रिलेशन बिटवीन थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रेक्टिलिनियर फ्लो ऑफ हीट इन ए सॉलिड। अब आ जाए ग्रुप बी। ग्रुप बी में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इंपॉर्टेंट है और इसी से आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ स्केल को बताएंगे। और कार्नोट्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट, जो कार्नोट्स इंजन है। और फिर क्लॉसियस क्लैपेरटन लेटेंट हीट इक्वेशन, और इसी से आप इफेक्ट ऑफ प्रेशर बताएंगे। नेक्स्ट ग्रुप बी का ही 4th क्वेश्चन है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ और इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। मैक्सवेल्स थर्मोडायनामिक के रिलेशंस जो 4 इक्वेशंस होते हैं, मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसको आप डिराइव करने का प्रयास कीजिएगा। और शॉर्ट नोट्स में ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जिससे टेम्परेचर हम लोग डिफाइन करते हैं, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, कार्नोट्स इंजन, कार्नोट थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्रोपी, किर्चॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन, टीडीएस इक्वेशंस जो मैक्सवेल्स थर्मोडायनामिकल इक्वेशन से आपको मिलेगा, विन्स डिस्प्लेसमेंट मेथड, रिलेज जीन्स लॉ ऑफ रेडिएशन। तो इस तरह से हमने आपको सारे ग्रुप और सारे पेपर को डिस्क्राइब किया। आप इसको तैयार कर लें। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, ये एक डिस्क्लेमर है कि हमने सिर्फ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का, ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। और आप लोग सब लोगों को, ऑनर्स और सब्सिडियरी स्टूडेंट्स जितने भी हैं उन लोगों को बेस्ट ऑफ लक। और अभी तक आपने मेरा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली आप सब्सक्राइब करें और अपने सराउंडिंग फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू एंड गुड बाय।